ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा से अब हम आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे। कुंती महारानी जो है उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय केवल्य पतये नमः। तो उनकी जो पहले वो जो बताती हैं कि भगवान आप उन लोगों की सही प्रकार से संपत्ति हैं जिनका इन भौतिक संसार में कोई लेना देना नहीं है, जिनकी इस भौतिक संसार में कोई संपत्ति नहीं है, आप उनकी संपत्ति हैं। नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन की आप संपत्ति हैं। निवृत्त गुणवृत्तये, हे भगवान आपका इस भौतिक संसार में आपकी कोई आसक्ति नहीं है। हम लोग इस भौतिक संसार में आते हैं और हम लोग जो है सुख समृद्धि सब जमा करना चाहते हैं क्योंकि हमारी आसक्ति है। हम बंधे हुए हैं, जरूरतों में बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान जो है उनकी इस भौतिक संसार से कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहती है कुंती महारानी? निवृत्ता। निवृत्ता का मतलब जिनकी भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं है। तो अगर हम ये देखें, कई बार लोग जो हैं भगवान कृष्ण को उनके ऊपर जो है कलंक लगाते हुए इस प्रकार से कहते हैं, दोष लगाते हैं। भगवान जब भौतिक संसार में आए, वृंदावन की लीला में भगवान ने दूसरों की पत्नियों के साथ में भोग किया। लोग इस प्रकार से सोचते हैं। कुंती महारानी कह रही है कि भगवान का इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, भगवान की संसार के अंदर में कोई रुचि नहीं है। और भला हमने ये भी देखा था, भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो इन सब भौतिक सुख समृद्धियों का, इंद्रिय तृप्तियों का वो त्याग करके भगवान की तरफ जाते हैं। तो भला भगवान इन सब चीजों की तरफ कहां से आकर्षित होंगे? तो अगर भगवान गोपियों के साथ में भगवान रास नृत्य कर रहे हैं तो ये कोई भौतिक संसार की आसक्ति नहीं है। भगवान किसी आम स्त्री के साथ में रास नृत्य नहीं कर रहे हैं। ये गोपियां कौन हैं? ये गोपियां श्रीमती राधा रानी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है उनकी ही विस्तार है। ये भगवान की आनंदमया शक्ति है। ये हमें समझना है। तो भगवान इस भौतिक संसार में जब आते हैं, अपनी लीला रचाते हैं, भगवान भोगने के लिए नहीं, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा हमें आकर्षित करने के लिए भगवान अपनी लीला यहां पर कहते हैं। तो इसलिए कुंती महारानी भगवान से क्या कह रही है? निवृत्ता गुणवृत्तये। भगवान इस भौतिक संसार में जो गुणों से भरी हुई संसार है, इसमें आपकी कोई आसक्ति नहीं है। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय। और भगवान आप जो हैं आत्मा राम हैं। आपको बाहर से कुछ चीज़ों की प्राप्ति की जरूरत नहीं है जिसके द्वारा कि आप जो है
इस भौतिक संसार को भोगेंगे। आप स्वयं में आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब होता है जैसे हमें जो है बाहरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भूख लगी है तो भोजन खाना पड़ता है, प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ता है, तो हम बाहरी चीज़ों के ऊपर निर्भर हैं। जो व्यक्ति बाहरी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं है, अपने ही ऊपर निर्भर मात्र है, उसे आत्मा राम कहते हैं। तो भगवान को आत्मा राम कहा जाता है। आत्मा रामाय शांताय। और भगवान जो हैं, क्योंकि आत्मा राम है, उनकी कोई ज़रूरतें नहीं है इस भौतिक संसार में। भगवान जो है पूर्ण रूप से विनम्र है, पूर्ण रूप से शांत हैं। आत्मा रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। भगवान आप उन लोगों के भी मालिक हैं, पति हैं, जो लोग आप में केवल्य के रूप में आप में जो है मिल जाना चाहते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई इस भौतिक संसार के अंदर में अब मुझे नहीं रहना है, बस हो गया, अब मेरा व्यक्तिगत रूप में मुझे नहीं रहना है, मैं बस ब्रह्मन में मिल जाना चाहता हूं। अपनी सब कुछ व्यक्तिगत पर्सनालिटी को खो करके मैं बस ब्रह्मन के साथ में एक हो जाना चाहता हूं। तो ये तो बिल्कुल इस प्रकार से हो गया। मान लो पिताजी जो है संतान क्यों पैदा करता है? खुद आनंद लेने के लिए, और बच्चे भी जो हैं वो भी पैदा होने के बाद में अनेकों प्रकार से संबंध के साथ में वो भी आनंद की प्राप्ति करेंगे। अगर बच्चा पिताजी से कहे कि पिताजी मैं संसार में बड़ा दुखी हो गया हूं, वापस मैं अपनी माँ के जो है गर्भ के अंदर में वापस चला जाना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से है। जो भगवान के अंदर में जो है इस प्रकार से लीन हो जाना चाहते हैं, उनको कहा जाता है केवल्य। तो भगवान उन सब के भी मालिक हैं। और अगर असली तरीके से देखा जाए तो भगवान का भक्त जो है वो केवल्य है। लेकिन अंतर क्या होता है? देखिए, अंतर ये होता है, भगवान के भक्त का केवल्य का मतलब और जो ये दूसरे लोग होते हैं इनके केवल्य के मतलब में बड़ा अंतर होता है। वो लोग क्या सोचते हैं, मैं अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तिगत स्वरूप को उसको लीन कर देना चाहता हूं, भगवान में मर्ज हो जाना चाहता हूं, भगवान के साथ एक हो जाना चाहता हूं। भगवान का भक्त भी भगवान के साथ में एक होता है, लेकिन अपने शरीर को विलीन करके नहीं, अपनी पर्सनालिटी को विलीन करके नहीं, वो भगवान के विचारों के साथ में एक होता है। अभी देखिए, अर्जुन के अंदर में भगवत गीता सुनने से पहले, भगवत गीता सुनने के बाद में क्या अंतर आया? क्या अर्जुन भगवान के अंदर में जाकर के लीन हो गया? नहीं लीन हुआ। पहले अर्जुन जो है नो मैन थे, बाद में यस मैन बन गए। पहले कह रहे थे कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन भगवत गीता सुनने के बाद में भगवान के जो विचार थे उन्होंने ग्रहण कर लिए। भगवान करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो यही केवल्य होता है। अपने विचारों को छोड़ करके जब हम भगवान के विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, वो केवल्य कहलाता है। तो हम भी भगवान के साथ में एक हो गए ना, उनके विचारों के साथ में एक हो गए। तो केवल्य पतये नमः। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है कुंती महारानी भगवान से करती है। अपनी अगली प्रार्थना में कुंती महारानी भगवान से कहते कि भगवान, आप इस भौतिक संसार में जो काल होता है, जो समय होता है, मेरी समझ के अनुसार, मेरी साक्षात्कारता के अनुसार आप वही काल भी हैं। मन्ये त्वाम कालम ईशानम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र। मतलब क्या है, बता रही हैं कुंती महारानी, मन्ये त्वाम कालम ईशानम, कि भगवान जो आपका जो परमात्मा का रूप है सबके हृदय के अंदर में,
वो सब चीजों का साक्षी है काल के रूप में। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी कर ले इस भौतिक संसार के अंदर में कोई देखने वाला नहीं है। एक बार एक जो पादरी थे, जो भारत में जब अंग्रेजों का राज था, तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कलकत्ता में प्रभुपाद जी जब उसमें पढ़ाई करते थे, तो उन्होंने हमारे वेदों का मजाक करते हुए इस प्रकार से कहा। वो जो पादरी जो क्रिश्चियन थे, उन्होंने कहा, ये हिंदू लोग जो हैं ये कहते हैं कि हम अपने कर्म को, उनके फलों को भोगते हैं। तब वो प्रश्न करते हुए कहते हैं, भाई देखो, अगर एक अपराधी उसको दंड दिया जाता है तो कोर्ट में गवाह पूछा जाता है कि भाई किसने देखा था, तो बिना गवाह के जो है किसी को दंड नहीं दिया जाता है। तो भला तुम कह रहे हो कि हम अपने पुराने कर्म के फलों को भोग रहे हैं, किसने देखा था, कौन था उसका गवाह, है ना। तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं। लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय के अंदर में विराजमान है। परमात्मा के रूप में भगवान अंदर से देख रहे हैं, और इसी परमात्मा का विस्तार ये समय है, काल है, और काल के रूप में भगवान बाहर से देख रहे हैं। तो भगवान काल के रूप में वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल सब भगवान को ज्ञान है, सब भगवान जानते हैं। जैसे भगवान जब अर्जुन को भगवत गीता समझा रहे हैं, भगवान जानते हैं कि अर्जुन के मन के अंदर में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, और भगवान मुस्कुरा रहे, क्योंकि भगवान को सब पता है। तो काल के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान, उनको सब ज्ञान है। तो इसे कहते हैं अनुमंता उपदृष्टा। आपने सुना होगा, एक कहावत है, भगवान के बिना सैंक्शन के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये काल का भगवान का रूप है। भगवान हमारे सारे कर्मों को काल के रूप में उपद्रष्टा है, गवाह है, और जब समय हमारा आता है तो अनुमति देते हैं, और काल के अनुसार हमें जो है, अगर सुख की प्राप्ति होती है वो अनुमति देते हैं, दुख की प्राप्ति होती है वो भी अनुमति देते हैं। लेकिन भगवान हमारे सुख दुख के निर्माता नहीं है, हम निर्माता हैं। भगवान केवल उसको हमें प्रदान करते हैं प्रकृति के द्वारा। हम अपने कर्मों के निर्माता हैं और उनके फलों को हम भोगते हैं। मन्ये त्वाम कालम ईशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र। मतलब भगवान जो हैं सबके लिए बराबर हैं। जिस प्रकार से सूरज जो होता है, सूरज की रोशनी जो होती है सबके लिए होती है, लेकिन जो पात्र होता है, जो उसको ग्रहण करता है, वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो कितने सूर्य की रोशनी को ग्रहण करे। अगर हम अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लें और कहें कि भाई खिड़की जो है सूरज की रोशनी मुझे प्राप्त नहीं हो रही है, तो सूरज की गलती नहीं है, हमने अपने दरवाजे खिड़की बंद करके रखे हैं। तो भगवान की कृपा तो सबके लिए है। दुख सुख भगवान नहीं देता है, भगवान तो सबकी खुशी चाहता है। वेदों के अंदर में भी ये बताया गया है, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। भगवान तो चाहते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन करके सारे जनता, सारे भौतिक संसार के अंदर में जीव खुशी से रहें, आनंद के साथ में रहें। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम अगर अपने पट बंद कर ले, हमारे दरवाजे खिड़की बंद कर लें, तो भगवान की अनुग्रह की प्राप्ति हम कहाँ से करेंगे। समम चरंतम सर्वत्र। तो भगवान सबके लिए, हर एक जगह पर, हर एक वस्तु के लिए, हर एक प्राणी के लिए भगवान बराबर हैं।
यन मिथा कली ही, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जीवों के अंदर में ईर्ष्या होती है। तो भगवान इसको पैदा नहीं करता है। एक देखता है कि भाई इसके पास में अत्याधिक है, इसके पास में बहुत है, मेरे पास में नहीं है, इसके पास में वो है, इसके पास में, हम जो है एक दूसरे के साथ में कंपेयर करते हैं। तो ये जो है काल प्रदान करता है भौतिक संसार में। जैसे जैसे काल चलता जाता है तब ये सब हमें जो है प्रदान करता है हमारे कर्म के अनुसार। अन्यथा भगवान तो सबके लिए बराबर है। हम इस भौतिक संसार में समय के अनुसार अपनी बुद्धि के द्वारा इस भौतिक संसार के अंदर में एक दूसरे के साथ में ईर्ष्या करते हैं। अन्यथा भगवान तो सबके लिए बराबर होते हैं। तो ये जो भगवान का काल का रूप होता है, इसकी प्रार्थना कुंती महारानी कर रही है। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, मृत्यु सर्वा हरश्चाहम। काल के रूप में भगवान जब किसी की मृत्यु होती है उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। मतलब या तो हम भगवान के परमात्मा के रूप के दर्शन कर सकते हैं, भक्त के रूप में सदैव अपने हृदय में ध्यान के द्वारा भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और अगर हम लोग नास्तिक बन जाएंगे तो काल के दर्शन करने पड़ेंगे। वो भी भगवान के दर्शन हैं, लेकिन भयंकर रूप में भगवान के दर्शन हमें करने पड़ेंगे। वो हमारे ऊपर है, हम किन के दर्शन करना चाहते हैं। और आगे की कथा, कुंती महारानी की आगे की प्रार्थना, उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।